नरसेना में जगह शहर बेनाम सिंह लोग बैठा है जिसका कविता ने अर्थ ने समझे ये आखिरी घटत ने समझे और वो अवसर आपने देवनिया विपिन की रोटी आभार समय की सीमा है तो उन्होंने माया देखते हुए 4 लाइनों से बात शुरू करो ताकि मारो करो रुक आई है मेरी थारी पूरा नहीं गई मस्त बसंत रवाय रवाजो है रुक आई है मेरी थारी पूरा नहीं गई मस्त बसंत रवाय रवाजो है चैन पैर चारों में सब परकत रोज बरखे चैन पैर चारों में परकत रोज बरखे पीला पीला सब सवाया मिल गया है मीनारा अरे गावड़ियाड़ा भी देखो कर याद है मौको है बसंत रो भाईदारी जोड़ लो मौको है बसंत रो भाईदारी जोड़ लो तैयारी करना हर घर उल्लास रो उत्सव मनाओ आज मंगल गीत गाओ कंठ कंठ मां शारदा रे रेवास विशाखा में साक्षी मान के चार गणे को मतलब सुन जठे बापूलाल की छोटी थी लुगाई रे बेटे पत्नी रे बेटे माने आंखों में बेवण आनी जोड़ाई जद मुख की ही अकड़ होगी भेड़ी छोड़े देखो मारे आंखों में बेवण आनी जोड़ाई जद मुख की ही अकड़ होगी भेड़ी छोड़े ढबूजा अतु आयो समत घर की लक्ष्मी ही वाह अतु आयो समत घर की लक्ष्मी ही वाह जाते ही जिड़े होइयो कमलो मिले है जिके ने टुकड़ 15 दिन बैठे और 15 दिन बैठे मिले है जिके ने टुकड़ 15 दिन बैठे और 15 दिन बैठे आ ताकत हुई गई 4 लाइनों आदमी की बाई बेटे समर्पित करूं कि मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप पर चला है और आवाज की दुनिया में एक शब्द घूमे मूल मोनिका जी का पूछ जो मैं तो क्या है तो मूल मतलब चांद तो चांद को एक प्रयोग करिए बाद में समझी गौर करसी आटी ऊपी बैठी बाची भण बागनी गर्दन लागी आटी ऊपी बैठी बाची भण बागनी गर्दन लागी हिवड़े माई बसियो चांद चांद होयोड़ी बेवण लागी पोछेड़ी पण साथीड़ा ने मारी बात्या केवण लागी आंखा सुपना शोभण लागी आटी ऊपी बैठी बाची भण बागनी गर्दन लागी हिवड़े माई बसियो चांद चांद होयोड़ी बेवण लागी पोछेड़ी पण साथीड़ा ने मारी बात्या केवण लागी आंखा सुपना शोभण लागी पण मारी किस्मत ए बे माता किड़ घड़ी मां लिखण लागी पण मारी किस्मत ए बे माता किड़ घड़ी मां लिखण लागी चांद निकलियो चांद बायो अमोस कार में छावण लागी और सुपना री नमझोड़ आंख मां तिरचा तिरचा घूमण लागी और सुपना री नमझोड़ आंख मां तिरचा तिरचा घूमण लागी हो चावनी काम है खरनो की कर छाणा जो घूमण लागी की कर छाणा जो घूमण लागी हालांकि मैं आज सोच रहा होगा नहीं लेकिन आपको सम्मान रखते हुए कई जगहों भी स्त्री जात में समर्पित दिखे कि राजस्थान में शायद कई जमाने में पगली जूती के तो ये लहने का दिखा और प्रयास करिए मालती के बाद जूती आप ही वक्त रमाया कटे कटे पहुंची पड़ता भोरा पट्टी दे रोज हवारे बड़े बढ़ावे मुक्तिरा मार्ग जगन बतावे पड़ता भोरा पट्टी दे रोज हवारे बड़े बढ़ावे मुक्तिरा मार्ग जगन बतावे घोरा पर बिछोड़ी दादन जो हर भाने चेहरा मा ढकिया आंखा बोले मुंडो चुप हाथ से बेरी हाथ से बेरी हाथ से बेरी खेता माई करती खेचड़ बाड़े मा दुआरी कर
आज से पहले शब्दों को समेटना, शब्दों को बरतना कभी जानता है और बहुत एक बार जोरदार तालियां मिलकर बहुत शुभकामनाएं। आप जो रचेगा वो बचेगा, बाबूजी ने लिखा था जो रचेगा वो बचेगा। तो बचे रहने का ये प्रयास जारी रहे। आप और आप अपने तरीके से बचने की पूरी कोशिश करते रहे, रचने की कोशिश करते रहे। इस पूरे प्रांगण में बहुत भूमिका लेकर वरिष्ठ लोग यहाँ पे विराजित हैं। मैं आप सबका पूरा स्वागत करती हूँ। महेंद्र जी स्वामी हैं, महेंद्र जी जोशी हैं, माधवी जी हैं, आत्मराम शर्मा हैं, मुनेन्द्र जी हैं। आप सब यहाँ पे पधारे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कंवर जी भाई साहब हैं, आप सबका स्वागत। और अब मैं एक ऐसी आवाज को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इन पंक्तियों के साथ कि चल अपना ही मान लिखे, उधार दिया सामान लिखे, उत्तर तो सारे मुश्किल हैं, प्रश्न कुछ आसान लिखे, और धरती कहा तो नब जाएंगे, अपने हिस्से का आसमान लिखे। तो अपने हिस्से का आसमान लिखने का प्रयास करती हुई लाडली सखी कृष्णा जी आचार्य, डॉक्टर कृष्णा आचार्य, बिना पानी को नमन करती हूँ। मंच का वंदन आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। बड़े भाई साहब अमरचंद जी पुरोहित, जिनके आशीर्वाद से हम सभी बच्चे हैं जो अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं। मैं पूरे कुटुंब को साधुवाद और एक बार तालियां मेरे पूरे कुटुंब में, इसके साथ साथ जितने भी मेरे भाई बंधु, भौजाइयाँ, बहनें, पांसे, सब बच्चे, सबको साधुवाद। हमारा नाम अमर रहे। दर्द जब दिल में होता है, दर्द जब दिल में होता है, हंसी हो बढ़ जाती। दर्द जब दिल में होता है, हंसी हो बढ़ जाती। चोट पर चोट खाता दिल, बोलती बंद हो जाती। न समझा है न
का नाम दुनिया है, अंधी दौड़ में भागे क्यों, वीर का नाम दुनिया है, अंधी दौड़ में भागे क्यों, तेरी सफलता तेरे हाथ में, कुंठा भीतर पाले क्यों, तेरी सफलता तेरे हाथ में, कुंठा भीतर पाले क्यों, मंजिल तेरी दूर नहीं बस, मंजिल तेरी दूर नहीं बस, बाधाओं से बचता चल, दुनिया की परवान, अपनी राह पे चलता, दुनिया की तू परवान। और हम सभी को खुश नहीं रख सकते, तब मैं अपने सभी बच्चों से कहती हूँ कि सबकी हाँ में हाँ ना मिला, ना कहने की हिम्मत कर, सबकी हाँ में हाँ ना मिला, ना कहने की हिम्मत कर, डराने फुसलाने वालों, अपने से तू दूर कर, डराने फुसलाने वालों, अपने से तू दूर कर, एक ठाव पर रुकना कैसा, एक ठाव पर कभी नहीं रुकना है, एक ठाव पर रुकना कैसा, कदम कदम बढ़ता चल, दुनिया की तू परवान कर, अपनी राह पे चलता चल, दुनिया की तू परवान कर, अपनी राह पे चलता चल, सुख दुख तेरे अपने हैं, अपने दिल की सुनता चल, दुनिया की तू परवान कर, अपनी राह पे चलता चल, दुनिया की तू परवान कर। सामने मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे बड़े भाषा विद्यार्थी हैं और बाकी भी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, मंच का आपका आशीर्वाद। पीटीआई है तो समय का अनुशासन बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बहुत सुंदर मोटिवेशन वाला गीत था और मैं आवाज देना चाहती हूँ। आवाज देने से पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे बीच में जयदीप चंद्रलेखा जी और ऋषा जी यहाँ पे बैठे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और मैं इन पंक्तियों के साथ में आवाज देना चाहती हूँ कि समंदर ने अब बहने से मना कर दिया है, समंदर ने अब बहने से मना कर दिया है और इस फैसले पर कुछ कहने से मना कर दिया है। लौटा दिए हैं नदियों के अश्क भी उसने और अब और नमक सहने से मना कर दिया है। और सम्मान के साथ शुभकामनाओं के साथ जहीर भी करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। समाज करें। कहता हूँ कि लगन की बात थी, आखिर लगन के साथ गई, लगन की बात थी, आखिर लगन के साथ गई, गुलों को छोड़ के खुशबू पवन के साथ गई, लगन की बात थी, आखिर लगन के साथ गई, गुलों को छोड़ के खुशबू पवन के साथ गई, भटकते रहना है तुमको अकेले जिस्म लिए, तुम्हारी रूह तो मेरे बदन के साथ गई। लगन की बात थी, आखिर लगन के साथ गई, गुलों को छोड़ के खुशबू पवन के साथ गई, भटकते रहना है तुमको अकेले जिस्म लिए, तुम्हारी रूह तो मेरे बदन के साथ गई, तुम्हारी रूह तो मेरे बदन के साथ गई। बता देखिए, कहता हूँ कि अभी मत बात करना रोशनी की, अभी मत बात करना, अंधेरे में उजाला सो रहा है, अभी मत बात करना रोशनी की, अंधेरे में उजाला सो रहा है, जरूरत ही नहीं जो जफा की, वफा की आड़ में सब हो रहा है। अभी मत बात करना रोशनी की, अंधेरे में उजाला सो रहा
यकीन नजदीकियों का हो रहा है, तसल्ली है कि अब धोखा करोगे। मकाम में जो नफरत बोल दी है, मोहब्बत को भी क्या मैला करोगे। यकीन नजदीकियों का हो रहा है, तसल्ली है कि अब धोखा करोगे, तसल्ली है कि अब धोखा करोगे। एक मतलब और शेर के उसने मेरे वजूद को ज़ेरो ज़बर किया, उसने मेरे वजूद को ज़ेरो ज़बर किया। जब भी किया है वार तो एहसास पर किया, जब भी किया है वार तो एहसास पर किया। आए थे बिन लिबास ज़माने में हम ज़मीन, आए थे बिन लिबास ज़माने में हम ज़हीन, बस एक कफन के वास्ते इतना सफर किया। आए थे बिन लिबास ज़माने में हम ज़हीन, बस एक कफन के वास्ते इतना सफर किया। और विप्लव भाई की फरमाइश में गज़ल के कुछ शेर समाप्त करें। कहता हूँ कि जैसा तू है खुद को वैसा कर ले क्या, जैसा तू है खुद को वैसा कर ले क्या, पाकीज़ा दिल को भी गंदा कर ले क्या, पाकीज़ा दिल को भी गंदा कर ले क्या। और बेगैरत से प्यार का सौदा कर ले क्या, बेगैरत से प्यार का सौदा कर ले क्या। ऐसा होता हो तो ऐसा कर ले क्या, ऐसा होता हो तो ऐसा कर ले क्या। और एक शेर बतौर खास के तेरे साथ रहे, तुझको बर्दाश्त करे, तेरे साथ रहे तुझको बर्दाश्त करे। समझौते पे फिर समझौता कर ले क्या, तेरे साथ रहे तुझको बर्दाश्त करे, समझौते पे फिर समझौता कर ले क्या। कहता हूँ कि गम और खुशियाँ सिक्के के दो पहलू हैं, गम और खुशियाँ सिक्के के दो पहलू हैं। रो रो के आंखों को अंधा कर ले क्या। जब देखिए समाप्त करेंगे, कड़वी यादों से तो गफलत बेहतर है, कड़वी यादों से तो गफलत बेहतर है। नाम तेरा लेकर मुँह खाना कर ले क्या, नाम तेरा लेकर मुँह खाना कर ले क्या। और बरसों बाद मिले और मैले मन के साथ, बरसों बाद मिले और मैले मन के साथ तुमसे फिर मिलने का वादा कर ले क्या। और आखिरी शेर बहुत नाजुक एहसास है इसमें कि हल्की सी मुस्कान जो तेरे लब पर है, हल्की सी मुस्कान जो तेरे लब पर है, इस सौगात को आधा आधा। तो तालियां एक बार बनती रहे ज़हीन जिया लिखेंगे उसमें कलर और अंदाज आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि कितना मुश्किल हम सबके लिए भी रहा कि किसको बुलाया जाए, किसको पहले बुलाऊं, किसको बाद में बुलाऊं और क्या करूं। पर आप सब लोगों ने बहुत स्नेह के साथ मेरी दुविधा को संभाल लिया। एक बार जोरदार तालियां मेरे सभी अपनों के लिए, विपिन के लिए, अमन काफे धारा के लिए, आदरणीय बाबू जी के लिए और आप सब के लिए। और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ, बिल्कुल समय के साथ हम शुरू कर रहे हैं और बल्कि समय से पहले ही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अब अगले एक ऐसे कवि को आवाज देने जा रही हूँ। मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि हम उस परंपरा के संवाहक जो लोग हैं, वो पीढ़ी है जो अपनी परंपरा का निर्माण करती है। मैं बहुत प्यार के साथ, सम्मान के साथ इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि गहरा एक समंदर है जो आंखों के अंदर है, बाहर कागे भटके मिर्गा, कस्तूरी तो अंदर है। तो उस कस्तूरी की तलाश में, उस कस्तूरी को खोजते हुए, शब्दों के द्वारा उस कस्तूरी को फैलाते हुए बहुत अच्छे गीतकार, सशक्त गीतकार जो सौम्य, सरल और सुंदर और शाश्वत दिखते हैं। बहुत प्यार के साथ, शुभकामनाओं के साथ संजय आचार्य और आगे
मेरी 4 पंक्तियाँ याद आ गई और मैं उसी से शुरू करना चाहता हूँ। तेरे ख्वाबों और ख्यालात का मंजर हूँ मैं। तेरे ख्वाबों और ख्यालात का मंजर हूँ मैं। मत मुझे ढूंढ कहीं पर तेरे अंदर हूँ मैं। अश्क बन के तेरी आंखों से बहा हूँ इतना। अश्क बन के तेरी आंखों से बहा हूँ इतना। ये सारी गूंजों को मिला दो तो समंदर। सारी गूंजों को मिला दो तो समंदर हूँ मैं। और बाबूलाल जी ने जो महात्मा कविता सुनाई, सबसे पहले तो मैं आज जिनकी स्मृति में जिनको समर्पित ये कार्यक्रम है, उन पिताओं को मैं सादर वंदन करता हूँ। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी जंगा, आदरणीय अमरचंद जी पुरोहित और सभी पिताओं को। और बात शुरू करना चाहता हूँ, पिता को पिता बनाने वाली जो हस्ती होती है वो होती है माँ। पिता को पिता माँ बनाती है। बाबूलाल जी ने जो माँ के इतने सारे शब्द कहे थे, उनको उन सारे शब्दों को एक साथ इकट्ठा करके 2 पंक्तियां बनाता हूँ कि मंदिर जाने को हुआ आती दिख गई माँ। मंदिर जाने को हुआ आती दिख गई माँ। उन चरणों में झुक गया मंदिर हो गई माँ। उन चरणों में झुक गया मंदिर हो गई माँ। और माँ के लिए कुछ और शब्द। पूरे घर को दिन में कई बार अपने हाथों से सहलाने वाली माँ हम कर बैठती हो तब, जब गेहूं बीनने के बहाने अपने हाथों से सींचती हो दाने दाने में एक मिठास। पूरे घर को दिन में कई बार अपने हाथों से सहलाने वाली माँ हम कर बैठती हो तब, जब गेहूं बीनने के बहाने अपने हाथों से सींचती हो दाने दाने में एक मिठास। माँ सारी रात तुम बाबूजी की आहटों पर कान लगाए लगाए ऊँघते ऊँघते ही कैसे कर लेती हो सोने का उपकरण। माँ सारी रात तुम बाबूजी की आहटों पर कान लगाए लगाए ऊँघते ऊँघते ही कैसे कर लेती हो नींद लेने का उपक्रम। और सुबह फिर खिल खुल जाती हो किसी ताजा तरी फूल की तरह। और सुबह फिर खिल खुल जाती हो किसी ताजा तरी फूल की तरह। मन पर ध्यान चाहूंगा कि उलझे उलझे बालों वाली माँ कैसे कर लेती हो इतनी सुलझी सुलझी बातें। उलझे उलझे बालों वाली माँ कैसे कर लेती हो इतनी सुलझी सुलझी बातें कि कई बार निरंतर हो जाने के बाद भी इतना सुकून से भरा भरा दिखाई देता है बाबूजी का चेहरा। उलझे उलझे बालों वाली माँ कैसे कर लेती हो इतनी सुलझी सुलझी बातें कि कई बार निरंतर हो जाने के बाद भी इतना सुकून से भरा भरा दिखाई देता है बाबूजी का चेहरा। और एक और दृश्य, माँ कितने आह्लादित होते होंगे बाबूजी तुम्हें इस पकी उम्र में भी। माँ कितने आह्लादित होते होंगे बाबूजी तुम्हें इस पकी उम्र में भी दादी के सामने
घूंघट निकालकर किसी नववधू की तरह सकुचाते हुए देखकर माँ कितने आह्लादित होते होंगे बाबूजी, तुम्हें इस पकी उम्र में भी दादी के सामने घूंघट निकालकर किसी नववधू की तरह सकुचाते हुए देखकर। माँ ओस की बूंद सी तुम, माँ ओस की बूंद सी तुम कितनी भली लगती हो परिवार के पात पर। माँ ओस की बूंद सी तुम कितनी भली लगती हो परिवार के पात पर। घर के आंगन में लगा तुलसी का थान शायद तुम्हें देखकर ही फल फूल रहा है। घर के आंगन में लगा तुलसी का थान शायद तुम्हें देखकर ही फल फूल रहा है। और आखिरी रचना है, मैं आज पिता को समर्पित करता हूं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बार ये सारी गतिविधि रोक दी जाए, निवेदन है मेरा। अगर इस रचना में आप ताली न बजाएं, वाह न करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रचना को सुनते हुए आपको अपने पिता की छवि अपनी आंखों के आगे एक सेकंड के लिए भी आती है तो मैं समझूंगा कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। कि घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी, घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती वो सागर थे बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती वो सागर थे बाबूजी। घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती वो सागर थे बाबूजी। वो घर से बाहर जाते हम जश्न मनाया करते थे, वो घर से बाहर जाते हम जश्न मनाया करते थे। हल्की सी आहट से लगता मीठा डर के बाबूजी, हल्की सी आहट से लगता मीठा डर के बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती सागर के बाबूजी। के कागज और किताबों में ही खोए खोए रहते हो, कागज और किताबों में ही खोए खोए रहते हो। घर में भी चलता फिरता सा एक दफ्तर थे बाबूजी, घर में भी चलता फिरता सा एक दफ्तर थे बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती वो सागर थे बाबूजी। और इस शेर के अंदर बीकानेर की कल्चर भी आती है। अभी अभी होली आ रही है कि होली दिवाली पर खाते एक थाली में साथ सभी, होली दिवाली पर खाते एक थाली में साथ सभी। त्योहारों पर मिलने वाला एक अवसर थे बाबूजी, त्योहारों पर मिलने वाला एक अवसर थे बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती वो सागर थे बाबूजी। हम कच्ची गीली मिट्टी थे हाथों से आकार दिया, हम कच्ची गीली मिट्टी थे हाथों से आकार दिया। एक तजुर्बा जीवन भर का एक हुनर थे बाबूजी, एक तजुर्बा जीवन भर का एक हुनर थे बाबूजी। और फिर देखिएगा कि सच्चाई की एक मूरत थे आदर्शों का पाठ पढ़े, सच्चाई की एक मूरत थे आदर्शों का पाठ
मुझे भी जो लाइन याद आ रही पिता के नाम से बात चली तो मैंने लिखा था कि नाम जाना आरती ना जानू जब नाम जाना आरती ना जानू जब ध्यान बाप मात बड़ूसता सांपड़ते भगवान प्रभु जी सांपड़ते भगवान। तो एक बार उन्हें तालियां इस अमर काव्य वाले के लिए, बाबू जी के लिए, सभी पिताओं के लिए। और आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए भी हो गया कि न चाहते हुए भी हम सब एक कलेक्टिव ऊर्जा के साथ उस मार्ग पे चल पड़े हैं जिसका सपना भी पहले संजीव राठौर भैया सब देखते रहे हैं। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूँ एक ऐसा हस्ताक्षर जब वो बोलती है तो कई बार से कीड़ियाँ सी लग जाती है, इतना मीठा बोलती है। और मुझे हमेशा उससे ईर्ष्या भी होती है कि इतना मीठा तो कैसे हो सकता है। न सिर्फ मीठा गाती है, वो उतना सशक्त लिखती भी है। असल बात ये है आज के समय में जब गीतों में पैरोडी चल रही है और ऐसे में इस तरीके से संजय ने शाश्वत लिखा, उसी तरीके का शाश्वत सत्य लिखने वाली मेरी लाडली सखी मैं आमंत्रित करती हूँ इन्हीं पंक्तियों के साथ राजस्थानी के कैसे बाता चार बैठी नहीं बैठा मरण मार बैठी और इनली उनली सबरी सुनली कर पड़ू कर प्यार बैठी कैसे बाता चार बैठी नहीं बैठा मरण मार बैठी। और गुरु मिसिरो भगत नहीं अब गुरु मिसिरो भगत नहीं अब कर कर जबान तलवार बैठी दे सड़ा सब दे पड़ा पड़ मत राख्या उधार बैठी कैसा बाता चार बैठी। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में अमरकला महोत्सव के आयोजकों को तो साधुवाद है ही, एक सबसे बड़ी हरक बधाई मोनिका को इस मंच से देना चाहती हूँ। जो उपलब्धि मोनिका ने हासिल की है, अभी जिस तरह से विचार मंच कलकत्ता की तरफ से आपको बहुत बड़ा सम्मान हुआ है, तो एक बार जोरदार तालियां। कल राजस्थान दिवस भी होके गुजरा है, समृद्ध मंच है। पहली अतुलंत कविता सीधे सीधे बिना बेला मोनिका को समर्पित करती हूँ। आप सब लोग मेरी एक एक पंक्ति के सहमति में मेरे साथ रहेंगे तो उस स्त्री के दर्द को समझेंगे जिसको जीत करके वो आगे बढ़ती है। कि सबसे खूबसूरत होती है हाँ में हाँ मिलाती हुई स्त्री, सबसे खूबसूरत होती है हाँ में हाँ मिलाती हुई स्त्री, उससे भी सुंदर और भली होती है जागी आंखों से सोती हुई स्त्री, उससे भी खूबसूरत होती है जागी आंखों से सोती हुई स्त्री। पर सबसे क्रूर बदसूरत और बदमिजाज कहती है अपने हक के लिए लड़ती हुई स्त्री। पर सबसे क्रूर बदसूरत और बदमिजाज कहती है अपने हक के लिए लड़ती हुई स्त्री। और वो तब और अधिक नागवार हो जाती है जब वो जीत के करीब होती है। वो तब और नागवार हो जाती है जब वो जीत के करीब होती है। आसपास के निज निज नाकारा बेईमान नापाक इरादों को खंड की तरह झाड़ कर उठती हुई स्त्री और चेतनता की गुंजायमान उद्घोषणा होती है। चेतनता की गुंजायमान उद्घोषणा होती है। आलोचना की भोदरी तलवार से नहीं काट सकोगे उसे, क्योंकि सत्य असत्य की जंग में कहीं न कहीं तुम सबके हिस्से की लड़ाई भी उसने लड़ी। सत्य असत्य के हिस्से की जंग में कहीं जंग की लड़ाई में उसने तुम सबके हिस्से की लड़ाई भी उसने लड़ी है। सराहो मत उसे, अंतिम पंक्तियों पर पहुंच जाती हूँ कि सराहो मत उसे, पर छांव में बैठकर उसके तपिश भरे सफर का मजाक मत उड़ाओ। सराहो मत उसे। एक गीत है तुम्हें और क्या तुम्हें दिल के सिवाय तुमको हमारे ऊपर लग जाए, तो सभी को ये कह सकती हूँ मैं, एक छोटा सा मुक्तक आपके सामने रखती हूँ कि अगर रूठे कभी कोई मनाने कौन आता है, अगर रूठे
माध्यम से सभी को प्रणाम करते हैं और राजस्थान का एक गीत कल राजस्थान दिवस पर प्रस्तुत करने का संख्या आज करते हैं। मैं मुरझरी रेत रेणुका, मैं मुरझरी रेत रेणुका, मैं घोरारी रानी हूँ। मैं मुरझरी रेत रेणुका, मैं घोरारी रानी हूँ। मैं शक्ति महारती, मैं भक्ति वाणी हूँ। मैं शक्ति महारती, मैं भक्ति वाणी हूँ। ऊंडे जड़री सोन माछरी, ऊंडे जड़री सोन माछरी, रोहीरी घड़ियाली हूँ। सोन से सोमुरधर मारो, मैं एक राजस्थानी हूँ। मैं एक राजस्थानी हूँ, मैं एक राजस्थानी हूँ। हर देश विदेश में डंका बाजे, देश विदेश में डंका बाजे, राजस्थानी ठाठ रहा। बार मुल्क सुआ में पावड़ा, देखण धोरा फूट रहा। रेत बिछाड़े गड़गड़ करती, रेत बिछाड़े गड़गड़ करती, पानी री कहानी हूँ। सोने से सोमुरधर मारो, मैं एक राजस्थानी हूँ। मैं एक राजस्थानी हूँ, मैं एक राजस्थानी हूँ। ना बादल ना छावलिया, ना बादल ना छावलिया, ना जड़री कोई आस है। ना बादल ना छावलिया, ना जड़री कोई आस है। रेतड़ सो मोती निप जावा, कर्मा पर विश्वास है। अब खाया रे ताकत भी मैं, जीवटली सेनानी हूँ। सोने से सोमुरधर मारो, मैं एक राजस्थानी हूँ। मैं एक राजस्थानी हूँ। हीरा दे पन्ना धारे, त्याग न पूजे सगड़ जहाँ। हीरा दे पन्ना धारे, त्याग न पूजे सगड़ जहाँ। लेकिन कटारी छाती चढ़गी, धूड़ हुयो अकबर रोमा। लेकिन कटारी छाती चढ़गी, धूड़ हुयो अकबर रोमा। सांवरिया रे रंग में रांची, सांवरिया रे रंग में रांची, मीरा सी दीवानी हूँ। सोने से सोमुरधर मारो, मैं एक राजस्थानी हूँ। मैं एक राजस्थानी हूँ। और अंतिम बात राजस्थान के गाड़ों में सुनो। ए मान कुसम मुरझावेला, ए मान कुसम मुरझावेला, ए ठाठ धर्या रे जावेला। ए मान कुसम मुरझावेला, ए ठाठ धर्या रे जावेला। भाषा राठे के दार लठे, बदले घरां टुर जावेला। भाषा राठे के दार लठे, बदले घरां टुर जावेला। माथे उगड़े भाषाली में, माथे उगड़े भाषाली में, भरी आँखों पानी हूँ। सोने से सोमुरधर मारो, मैं एक राजस्थानी हूँ। मैं एक राजस्थानी हूँ। मैं एक राजस्थानी हूँ। मैं एक राजस्थानी हूँ। एक हिंदी का छोटा सा गीत है, उसके बाद अपना स्थान करेंगे। सारे जीवन के साथ जोड़कर हमारी अपनी कुवत पर निर्भर करता है कि हम कितना सफर कर पा रहे हैं। जीवन के अंधियारे नभ पर, जीवन के अंधियारे नभ पर आए रात सुहानी। एक सचमुच का चंदा हो और सच्ची शीतल चांदनी, सच्ची शीतल चांदनी। हम जाती हैं कुछ रातें, भारी कालिख के पाप सी। हम
पहले बात की थी हमारे साथ फोटो आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे राकेश शर्मा दास जी उदयपुर से आप पधारे हैं। आप 2 दिन यहाँ पे रुके। हम चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। मेरा निवेदन आदरणीय मालचंद से आदरणीय कमल जी है सबसे फोटो आर्टिस्ट है और तीसरे सीजन में लगातार बच्चों को ये यहाँ पर अपने मन से दिल से बच्चों को फोटोग्राफी की ट्रिक सिखाने आते हैं और ना सिर्फ ये इंडोर यहाँ बैठ के फोटोग्राफी की ट्रिक सिखा रहे हैं। आज ये सुबह से कभी जूनागढ़ कभी कहीं आउटडोर फोटोग्राफी की ट्रिक सभी कुछ ये बहुत शिद्दत से सिखा रहे हैं। इनके साथ वैसे तो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और कविताएं ना पढ़ने में भी लिखी और ना कभी मैं कवि सम्मेलन में शामिल हुआ। लेकिन बचपन में एक बार हम 3-4 दोस्त बैठे थे तो उस समय शादी भी हो रही थी तो हमने जो है वो बैठ के ऐसे एक कॉमेडी टाइप की पैरोडी थोड़ी थी। वो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मैं यहाँ पे आपके शेयर करूँ तो एक एनालिसिस हमने बहुत बाद में किया कि अगर आपको अच्छी लड़की चाहिए तो लड़की वालों को तीन शर्तें हैं कि पहला लड़का जो है वो एक बड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, हर जाति धर्म के हो सकता है कुछ लोग अलग विचारधारा के हो लेकिन आपको 60% से वो ऐसी कैटेगरी मिलेगी। तो एक तो लड़का जो है वो सरकारी नौकरी में हो या तो खुद या उसके पिता की। दूसरी ये शर्त थी कि जिस घर में लड़का रह रहा है वो या तो उसके खुद का हो या उसके पिताजी का बनाया हुआ वो किराए का नहीं। और चौथी थी कि पैसा उसी तीसरी। तो इस विचार को जो है वो मेरे एक बहुत ही ब्रदर भी है मेरा दोस्त भी है आशीष आजाद, उसके साथ में बैठ के हमने इसको जो है वो कुछ कॉमेडी के हिसाब से सेट किया था कि छोरी वालों ने खुली चाल में ये लगाई इस चक्कर में भारी नहीं होती है और मने में जल्द से जल्द चाहिए। अगर गलती से कोई बात चलाई तो कहीं मासी और कहीं बुआ रिश्तों हड़ार लोग इन्हें बहुत गंदी तरीके से अगर कोई बात चल भी गई तो मासी आएगी कि वो तुम्हारे पे रिश्ते लगे मैं दाम सना कहीं बुआ आएगी कि मैं बंदा सना। अगर गलती से कोई बात
पिता पुत्र की परंपरा और संस्कृति का निर्माण करने वाला एक ऐसे शख्स था जो राष्ट्रीय मुशायरों में बीकानेर की पहचान है। और जब वो लिखते हैं तो सच लिखते हैं, जब वो निजामत भी करते हैं तो बहुत गंभीरता के साथ करते हैं। बीकानेर के लाडले आनंद भी आचार्य की दो पंक्तियां मैं आपको सुनती हूँ कि मुफलिस की जुबान हो जाए आज हम इंसान हो जाए, कि मुफलिस की जुबान हो जाए आज हम इंसान हो जाए, अगर बदलने से कुछ बदलता हो तो गीता हम गुलाम हो जाए, गीता हम गुलाम हो जाए। बहुत समान के साथ इरशाद और आप बहुत अच्छा सुन रहे थे। देखिए, जब आप अच्छा सुनते हैं तो सुनाने में लुत्फ आता है, और शायद के लिए एक इम्तिहान होता है कि वो क्या सुनाया जाए जो आपको और बेहतर लगे। मोहम्मद चंद जी रोहित साहब की याद में ये समारोह किया जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिनके फादर इस दुनिया में नहीं है उन्हें जहन में रखें अपने फादर को, अपने पिता को। और एक मतलब एक शेर मैं आपके हवाले करता हूँ क्योंकि संजय जी ने बहुत बेहतरीन सी पढ़ा। देखिए, तुम्हारी याद को तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा है घर, तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा है घर, हमको सता रहा है घर, चलिए और जब उनकी याद आती है तो क्या हालत होती है। तुम्हारी याद के दिन रात चुभते हैं नश पर, तुम्हारी याद के दिन रात चुभते हैं नश पर, हमारे ज़ख्म पे मरहम लगा रहा है घर, हमारे ज़ख्म पे मरहम लगा रहा है घर। और एक शेर देखिए कि साहिल पे आके डूबने वाले ने यूं कहा, साहिल पे आके डूबने वाले ने यूं कहा, तूफान मेरे दिल में है दरिया में कुछ नहीं, तूफान मेरे दिल में है दरिया में, तूफान मेरे दिल में है दरिया में कुछ नहीं। और एक शेर वो कहते हैं कि उसका किया कभी कभी उसका किया कभी कभी इसका किया लिहाज, लेकिन किसी ने क्या कभी मेरा किया लिहाज, उसका किया कभी कभी इसका किया लिहाज, लेकिन किसी ने क्या कभी मेरा किया लिहाज। और कमबख्त इस लिहाज ने रुस्वा किया मुझे, कमबख्त इस लिहाज ने रुस्वा किया मुझे, सीने पे आ चढ़ा वो जिसका किया लिहाज, सीने पे आ चढ़ा जिसका किया लिहाज। और बदले अदब में ऐसे भी कुछ बेअदब मिले, बस में अदब में ऐसे भी कुछ बेअदब मिले, मेरा किया लिहाज ना अपना किया लिहाज, मेरा किया लिहाज ना अपना किया लिहाज। और एक गजल बिल्कुल ताज़ा है और शेर देखिए, उसमें एक शेर है अलग तरह का, लेकिन मैं सुनाऊंगा। मैं सोच रहा था कि ये शेर ना सुनूं, लेकिन ये वो हकीकत है जिसे हम मानते हैं लेकिन कबूल नहीं करते। शेर देखें कि शौर तुमने किया, शौर तुमने किया वहां बोले, शौर तुमने किया वहां बोले, तुम जहां बोले हम कहां बोले, शौर तुमने
जबकि खाली है शहर दिल मेरा, फिर भी यादों के सब मकान बोले, फिर भी यादों के सब मकान बोले, और सब है सहरा है और खामोशी। कौन है मुझमें जो निहा बोले, कौन है मुझमें जो निहा बोले। चलिए मैं उलझा मन रहता है, देखें कि उलझा मन रहता है, दिल में खालीपन रहता है। उलझा मन रहता है, दिल में खालीपन रहता है। यादें पागल कर देती है, यादें पागल कर देती है, सामने जब दर्पण रहता है। यादें पागल कर देती है, सामने जब दर्पण रहता है। और मेरे अंदर रूह का पंछी, मेरे अंदर रूह का पंछी अब तो बस बेमन रहता है। शेर को फिर समझिए कि मेरे अंदर रूह का पंछी अब तो बस बेमन रहता है, अब तो बस बेमन रहता है। और खून के रिश्ते बेशक टूटे, खून के रिश्ते बेशक टूटे, फिर भी अपना रहता है। खून के रिश्ते बेशक टूटे, फिर भी अपनापन रहता है। खून के रिश्ते बेशक टूटे और फिर भी अपनापन रहता है। इश्क देखें आप कि इश्क तो जज्बों का संगम है, इश्क तो जज्बों का संगम है। बीच में क्यों यह तन रहता